ये सब क्वेश्चन को देखेंगे आज हम लोग। आप लोग आके शांत बैठे हो, क्लास में कभी उतना चुप नहीं बैठते थे, अब जितना चुप बैठ रहे हो। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है, बच्चे चिल्लाते उल्लाते हैं नहीं, नो डिस्टर्बेंस, और पढ़ाई भी ज्यादा होता है। तो ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, पूछा है कि ए और बी में से कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे बनाएंगे। नंबर 1 का सॉल्यूशन फॉर नंबर 1, तो आप कहोगे कि जो E होता है वो होता है फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। सेम एरिया में ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, देख के ही पता चल रहा है। थ्रू इसमें सेम एरिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यू सी मोर फ्लक्स इज पासिंग, सो E at A is greater than E at B। यहाँ पर लाइन्स ऑफ फ्लक्स एक दूसरे से दूर दूर है। दूसरा नंबर में पूछा है V ज्यादा है कि VA ज्यादा है कि VB ज्यादा है। आप जानते हो when और E is directed, E is a vector from higher to lower potential, higher to lower potential। E का डायरेक्शन हरदम higher to lower potential होता है। और E क्या होता है? अगेन E और क्या होता है? E is tangent to flux। मतलब हुआ यूं कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इट इज टैंजेंट टू द फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इट शुड बी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या पता चला? VB ज्यादा है कि VA ज्यादा है? VB ज्यादा है, तो आप कहोगे क्या? VB is more than VA। VB is more than VA। EA is more than EB। VB is more than VA। I hope सबको समझ में आ रहा है। Now we shall go for question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे give an example, give examples of charge distribution so that at a point P EP 0 है, VP 0 नहीं है। मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। E 0 है, V 0 नहीं है। You say inside a charged conducting sphere। आप जानते हो E is 0 but V is equal to KQ by R, that is potential on the surface। और आपको दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर एक Q कूलम का चार्ज है, यहाँ पर Q कूलम का चार्ज है, P एक मिड पॉइंट है, तो Q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, AQ के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। Here you say EP is 0 but VP, अब ये Q के चलते कुछ पोटेंशियल होगा, ये Q के चलते भी कुछ पोटेंशियल होगा, there will be some potential which is not 0। ठीक है। दूसरा केस पूछ रहा है कि VP is 0 but E is not 0। पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल दो। हाँ, ये क्या बड़ी चीज है, हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज -Q है, P मिड पॉइंट है। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P? इसके लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा, 0। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? Q कूलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, इफ आई कीप ए प्लस 1 कूलम चार्ज इट विल रिपल। -2 कूलम चार्ज के लिए भी ऐसा ही होता है, तो आप कहोगे EP is not 0। हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। तो हो गया 2 एग्जांपल। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। यू नो, पूछा है कि here is a circular space जिसके सेंटर में Q चार्ज रखा हुआ है। कहाँ पे? O पे रखा हुआ है। बोला Q is fixed at point O, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता। If another Q कूलम चार्ज is moved from A to B, A से B तक लाया कोई Q कूलम चार्ज को,
वर्क डन बाय E, यहां से यहां तक लाने में सम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू W1 when it is moved from A to C, वर्क डन is W2, यहां से यहां तक लाने में वर्क होता है W2, व्हाट इज मोर W1 और W2? दिया है कि ABC are lying on the same circuit, O is the center of the circuit। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि वर्क डन in moving a q coulomb from A to B is equal to Q into VA minus VB, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ Q into VA minus VB, क्योंकि A में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था Q into VA, B में था Q into VB, जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट इज द वर्क Q VA minus VB। This is nothing but work done by electric field, work done by electric field। अच्छा, अब ABC are equidistant from O, तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि VA, VB, VC सब बराबर है, तो फिर इसका मतलब W1 कितना है? Q into VA minus VB कितना होगा? 0, because VA and VB are same। W2 क्या है? The Q into Q मतलब कौन सा Q? कौन सा Q को मूव कर रहे हैं हम एक स्मॉल Q को मूव कर रहे हैं, so you say small Q into this। W1 0 हुआ, W2 क्या है? The work done in moving a small q coulomb charge from A to C। अब A और C का भी तो पोटेंशियल बराबर है, क्यों? क्योंकि ये जितना दूर पे है ये भी तो उतने ही दूर पे बराबर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। सो सिमिलरली W2 क्या है? वो भी 0, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, कोई खुशी नहीं कोई गम नहीं। क्या पता चला? W1 W2 दोनों बराबर है, और किसके बराबर है? 0 का। ओके, they are both are equal to 0। तो ये A से B तक लाओ या A से C तक लाओ, कोई वर्क नहीं होने वाला। Now we go for question number 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग लिख चुके होंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि पोटेंशियल ठीक है एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस गिवन बाय v इक्वल टू 4x प्लस 5। क्या दिया है? v इक्वल टू 4x प्लस 5 वोल्ट पूछा है। बताओ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या हम लोग को बेवकूफ समझा है क्या? छोटे मोटे चीज तो हमें आता है। क्या कहेंगे? माइनस dv बाई dx करके देखेंगे तो माइनस 4i न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। व्हाट वी सी? E is not changing with x or y coordinate, so E is uniform, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अच्छा, ऐसा इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमको क्या सोचते हैं? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। If a +2 microcoulomb charge is reached at x is equal to 5, what will be its kinetic energy after moving 2 meters? ये हुआ कुछ दमदार क्वेश्चन। चलो सोचते हैं, यहाँ पर ये x एक्सिस है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला? -4i मतलब ऐसा है 4i है कि नहीं? माइनस का मतलब हुआ ये ऐसा हुआ 4 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन ऐसा है -4i माइनस मतलब इधर। अभी कोई +2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर छोड़ देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये किधर जाएगा? ये जाएगा इधर को, नहीं पॉजिटिव चार्ज है, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ए पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ E। तो हम क्या लिखेंगे? द पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ E। पॉजिटिव चार्ज तो E का डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, E का डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। कहां पर छोड़े थे हम? छोड़े थे इसको x = 5 में,
ठीक है ना। तो इसको हम इन डायरेक्शन ऑफ ई लिखेंगे थोड़ा फिर से, द पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ ई, मतलब अब ये इधर आने लगेगा। कितना? 2 मीटर जाने के बाद कहां पर था वो? x = 5 में था। 2 मीटर आने के बाद इधर कहीं पहुंचेगा। ये कौन सा पॉइंट होगा? x = 3। तो क्या मिला 2 मीटर के बाद? एंड आफ्टर 2 मीटर it moves from x = 5 to x = 3। सो VA कितना था x = 5 में? 8, x = 5, V at x = 5, थोड़ा ऐसे लिखेंगे, V at x = 5 क्या था? 5 डाल दो, 20 × 5 is 25। तो x = 5 में V था 25 वोल्ट। x = कितना था? आ गया 3 में। तो व्हाट इज V at x = 3? x = 3 में 3 × 4 12 + 5 17 वोल्ट। क्योंकि V का एक्सप्रेशन हमारे पास है ना, उसमें हम x का वैल्यू डाल रहे हैं। तो हम कहेंगे, पूछा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट इज वार्डन कैसे निकालेंगे? you'll say Warden is equal to Q into VA minus VB। Q मतलब 2 माइक्रोकूलम, 2 into 10⁻⁻6 कूलम into VA minus VB। VA is 25 और आ गया V is equal to 17 में। So it is 8 into 2 16 into 10⁻⁻6 joules or 16 microjoules। That is what is the kinetic energy of the charge। तो इसमें इंपोर्टेंट चीज रहा क्या? इंपोर्टेंट चीज ये था कि आपको समझना है कि ये चार्ज किधर जाएगा। 2 मीटर जाएगा सोच के कोई अगर x = 5 से x = 7 में ले लिया तो VA minus VB will be different। VA minus VB will be different क्योंकि 7 में ले लेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 7 × 4 is 28 + 5 is 33, है ना। वैल्यूज तो बदल जाएंगे। ठीक है, ये लीनियर वेरिएशन है इसलिए ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। ये 4x + 5 पे बोल के ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। और 4x² होता तो ज्यादा वेरिएशन हो जाता। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ चीज आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए रीजन E is this, if potential at 3, 4 is 0, what is the potential at 4, 6? E का वैल्यू दिया है 3, 4 पे पोटेंशियल 0 है। पूछा है पोटेंशियल एट 4, 6 क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? सॉल्यूशन नंबर 5 क्या दिया है कि E is 2ik plus 3jk। और क्या दिया है? 2 पॉइंट है 3, 4 एंड 4, 6। 3, 4 एंड 4, 6 मतलब ये कोई एक पॉइंट है। चलो इसको कहेंगे 4, 6 ये पॉइंट और ये पॉइंट है 3, 4। चलो मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट को A कहेंगे, इस पॉइंट को B कहेंगे, इस पॉइंट को B कहेंगे। क्या दिया है अगर VA 0 है VB कितना? ये बात है। तो हम जानते हैं VA minus VB is equal to और VB minus VA लिख दो, VB minus VA, VB minus VA, VB minus VA is equal to the work against electric field in moving from A to B against electric field। तो क्या कहेंगे? माइनस E डॉट SAB that is equal to माइनस E तो हो गया 2ik plus 3jk,
है ना। एस ए बी इज ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 4 एंडिंग एट 4 6। आपको मालूम होगा ये होता है 4 माइनस 3 आई कैप प्लस 6 माइनस 4 जे कैप, है ना। ये हो गया आपका एस ए बी। नाउ यू कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट। आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? यू क्लियरली सी हियर, दिस इज 1, दिस इज 2। 1 into 2 is minus 2 and this is 2 into 3 is minus 6 minus 8 वोल्ट। इसमें दिया है क्या? VA 0 है, VA 0 है तो VB कितना हो गया? सो आप कहोगे VB कितना हुआ? 8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि दिया है कि VA 0 है, VA 0 है भाई। अगर VA 0 है तो VB का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8, क्योंकि दिया हुआ है VA है 0 और VA 0 हो गया, VB हो गया -8। I hope you understand these simple things, है ना। समझ में आ गया होगा सबको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन टू 6 क्या बोल रहा है कि ये हॉलो स्फीयर था, चार्ज हॉलो स्फीयर था, उसको काटे ऐसे, ये बन गया एक टुकड़ा, ये बन गया दूसरा टुकड़ा। पूछा है अगर ये वाला टुकड़ा में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में ए है, पोटेंशियल V0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, आप जानते हो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पॉइंट तो ए बी जुड़े हुए, आप जानते हो EP होता है 0, VP होता है KQ/R, है कि नहीं? Q है, ये रेडियस R है तो KQ है। मतलब ऊपर वाले का E नीचे वाले का E मिलके 0 है। अगर ऊपर वाले का अगर E0 हुआ वेक्टर तो नीचे वाले का भी E0 हो रहा होगा। मतलब EB क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस E0 वेक्टर। आर यू गेटिंग? इसके लिए भी E0 ही होगा और दे मस्ट प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट E, तब जाके नेट E0 होगा। VB क्या होगा? VB, अरे ऊपर वाले का पोटेंशियल नीचे वाले का पोटेंशियल मिलके इतना होता है। ऊपर वाले का अगर V0 है तो नीचे वाले का क्या होगा? KQ/R माइनस V0। समझ में आया? सो VA VB हमें पता चल गया। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 सबको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है। 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 को देखो तो ब्लू पेन ज्यादा क्लियर आता है। दिया है where the potential is minimum, दिया कि दो चार्ज रखे हैं, एक है 4 माइक्रोकूलम का, एक है 4 माइक्रोकूलम का, दूसरा है 9 माइक्रोकूलम का, और उनके बीच में पोटेंशियल कहां पर मिनिमम होगा? हेलो, माइक्रोफोन वीडियो ऑन करो। पहले तो आपने सब प्रैक्टिस करी करिए, अब लॉगिन से करें को फिर अभी पूरी काम से ट्राई करें तो सेना पर जाए तो स्टार्ट करना चाहिए। वो भी क्लास में चल छी बरा अपन सेकंड का टीचर फोन करें। So here is a 4 microcoulomb, here is a 9 microcoulomb. Suppose यहाँ से
x डिस्टेंस में पोटेंशियल मिनिमम है। अब आप जानते हो कि कोई एक q कूलम चार्ज के लिए एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट जो पोटेंशियल होता है वो होता है k q/r डिस्टेंस में, मतलब जैसे जैसे आप पास आओगे पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। ये 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इससे जैसे जैसे पास आओगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होगा, दूर जाओगे पोटेंशियल घटेगा, फिर इसके पास आओगे फिर से बढ़ेगा। मतलब अगर आप देखना चाहोगे हाउ इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। इधर भी वेरी हाई, इधर भी वेरी हाई, जबकि इधर भी वेरी हाई और इधर भी वेरी हाई, जबकि यहाँ पर बीच में कहीं एक मिनिमम होगा। पूछा है कितना दूर पे पोटेंशियल मिनिमम है, मतलब अगर v वर्सेस r एक्स डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, इसके पास पास इनफाइनाइट, इसके भी पास पास इनफाइनाइट, जबकि बीच में कहीं मिनिमम होगा। कितना दूर पे मिनिमम है, ओ ये पूछा। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो v वर्सेस x डायग्राम है, स्लोप when v is minimum, आप क्या कहोगे इसका स्लोप यहाँ पे कितना है? when v is minimum, इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप is 0, क्योंकि इट्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इसका 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब dv by dx will be 0, मतलब E is equal to 0। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया, कहां पर पोटेंशियल मिनिमम है? जहां पर E 0 है, मतलब कहां पर पोटेंशियल मिनिमम है निकालना है आपको। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x E is 0। ये 9 माइक्रोकूलम है, ये 4 माइक्रोकूलम है। 4 माइक्रोकूलम के चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसको आप E4 कहो। 9 माइक्रोकूलम के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसको आप E9 कहो। तो आप क्या कहोगे? E4 माइनस E9 और E4 मस्ट बी इक्वल टू E9, है कि नहीं? तब जाके E0 होगा, मतलब E4 इसके लिए ये है 9, ये है 9, ये है 4 माइक्रोकूलम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? K 4 माइक्रोकूलम बाई x स्क्वायर, that should be equal to E9 K 9 माइक्रोकूलम बाई, ये डिस्टेंस बाकी कितना रह गया? और दोनों के बीच में तो डिस्टेंस दिया था, कुछ नहीं दिया, डिस्टेंस दिया है, r दिया है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? r माइनस x, सो इट इज r माइनस x का स्क्वायर। आप जानते हो कि q कूलम चार्ज के लिए x डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq by x स्क्वायर, सो k 4 माइक्रोकूलम by x स्क्वायर इज इक्वल टू k 9 माइक्रोकूलम by 4 r माइनस x का स्क्वायर। अब माइक्रोकूलम लिखो, और अगर अच्छा नहीं लगता इसे लिखने के लिए आप 10 to the power minus 6 लिख सकते हो। You can write it as 10 to the power minus 6। 9 माइक्रोकूलम को भी ऐसा लिख सकते हो, 10 पावर minus 6। अब थोड़ा काट पीट के छोटा करिए, k को खा गया, 10 पावर minus 6 को खा गया, बच गया क्या? 4 by x square is equal to 9 by r minus x का स्क्वायर। टेक रूट ओवर, दोनों तरफ रूट ओवर ले लीजिए, क्या आ गया? 2 by x, it is 3 by r minus x, इसमें से x का वैल्यू मिल गया, कितना मिला? 2r minus 2x is equal to 3x, और 2r is equal to 5x, और x is equal to 2r by 5, that is 2r by 5। So the distance 2r by 5 from 4 microcoulomb, ठीक है? The potential is minimum। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8, आप जानते हो कि फॉर ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर
वेरिएशन ऑफ ई और भी देखेंगे। आप जानते हो एट एनी डिस्टेंस ई एट एनी डिस्टेंस एक्स ई इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर एंड भी इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। मतलब x बढ़ेगा तो कौन जोर से घटेगा, जल्दी जल्दी घटेगा कौन, e। तो जो जल्दी जल्दी घट रहा है वो e होगा, जो धीरे धीरे घट रहा है वो v होगा। सो क्या कहेंगे, सो e डिक्रीजेस एट ए फास्टर रेट। ठीक है, ये अगर जल्दी जल्दी घट रहा है तो आप देखोगे ये जल्दी जल्दी घट रहा है तो फास्टर रेट में हो रहा है। इसका मतलब हुआ अगर हम ये दोनों को प्लॉट करेंगे, इसको हम प्लॉट करके देखेंगे, एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, सो दिस मस्ट बी ई, दिस मस्ट बी क्या, दिस मस्ट बी समव्हाट भी, है ना। अच्छा, फिर पूछा कि ये जो प्लॉट हम लोग देख रहे हैं इसमें ये चीज क्या है, अरे ये एक पॉइंट है जहां पर आप देख रहे हो कि ई का वैल्यू भी का वैल्यू बराबर है, ई का वैल्यू बी का वैल्यू बराबर है, तो आप कहेंगे से एट दिस पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। आप जानते हो ई का मैग्नीट्यूड दिख रहा है, भी का मैग्नीट्यूड मतलब के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाई एक्स, मतलब x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, के क्यू बाई एक्स जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स जीरो और एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 मीटर। दैट मींस दिस इज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, जहां पे p और p दोनों बराबर है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है VA माइनस VB, ये तो कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है VA माइनस VB निकालो। अरे उसके लिए तो बहुत सिंपल है, पहले हम VA निकाल देते हैं, VB निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि VA माइनस VB होता है वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब नंदा मुंडा चिंजा हमें सभी मालूम है, लंबा लंबा चीज जो है, लेकिन यहाँ पर हम सीधा VA निकाल देते, VB निकाल देते, डिफरेंस निकालेंगे। VA क्या है, Q के लिए के क्यू बाई आर, 2Q के लिए के 2Q बाई आर, सो इट इज 3KQ बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ढूंढने से फंस जाओगे। V8B किसके लिए, Q के लिए, कितना दूर पे, 4r डिस्टेंस में, के क्यू बाई 4r, है कि नहीं। प्लस 2Q के लिए के 2Q बाई 2r, क्योंकि डिस्टेंस 2r है। एक बार आपको VA और VB मिल गया तो ये फिगर को रख के हमको फायदा क्या है, हम तो मिटा देंगे और क्या करेंगे, VA माइनस VB ये हमें आता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है, जस्ट माइनस कर देंगे। ये के क्यू बाई आर, ये के क्यू बाई 4r, जोड़ के हो गया 5KQ बाई 4r, गेट द डिफरेंस, 3KQ बाई आर माइनस 5KQ बाई 4r, जो आया। आगे का मैथमेटिक्स आपको आता है, यू कैन डू। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, टू अवॉइड कंफ्यूजन थोड़ा मैं इनको ब्लॉक बना देता हूँ। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये यहाँ पे खत्म हुआ, ये यहाँ पे खत्म हुआ। और क्या दिया, दिया है कि two conducting spheres having charge q and 2q, radii r and 3r are held far away। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन टू नंबर 10 बोला है दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, एक में चार्ज है q, दूसरे में चार्ज है 2q, दूर है ये 2q, और इसका रेडियस है r, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 3r, वो एक दूसरे से काफी दूर पे है। अब इन दोनों को अगर हम किसी एक वायर से जोड़ दिए तो बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा,
किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, छोटे से बड़े में जाएगा कि बड़े से छोटे में आएगा, ये सारा चीज हमें देखना है। फाइंड व्हाट चार्ज फ्लोज इफ दे आर जॉइंड बाय ए वायर। अगर इन दोनों के वायर से स्विच ऑन कर लेंगे क्या होगा। तो पहले देखेंगे कि चार्ज फ्लो होगा तो क्यों होगा और किस डायरेक्शन में होगा। हम जानते हैं जो फ्लो करता है चार्ज, वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकता, तो नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करेगा। नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल और हायर टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्जेस टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब देखना है कि दोनों में से कौन सा लोअर पोटेंशियल में है। आपको ये 1 है, ये 2 है। हियर V1 is equal to KQ by R, V2 is equal to K2Q by 3R। तो you clearly see कि V1 is greater than V2। तो आप क्या कहोगे, इसमें क्या होने वाला। सो नेगेटिव चार्जेस, ये स्फीयर 1 है, नेगेटिव चार्जेस start flowing from second to फर्स्ट स्फीयर। क्यों, सेकंड स्फीयर का पोटेंशियल कम है और नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लोअर टू हायर पोटेंशियल जाना, और नेगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएंगे। कितना नेगेटिव चार्ज, क्या मालूम कितना, से -q, नेगेटिव चार्ज -q फ्लो कर गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करता है। अच्छा, ये फ्लो कब तक करेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। नेगेटिव चार्ज फ्लो करने से इसमें चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा और इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब और कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो हमें निकालना है लेट -q कूलम फ्लोज टिल, कब तक, टिल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अगर -q कूलम चार्ज फ्लो करने से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो देखेंगे मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ -q चार्ज आ चुका है, Q by R must be equal to K, यहां से -q कूलम जा चुका है, 2q minus q by 3R, मतलब इसका पोटेंशियल अब बराबर हो गया। ठीक है ना, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, K तो गया दोनों तरफ से, R भी तो गया दोनों तरफ से। आप अगर सॉल्व करना चाहोगे मिलेगा Q minus Q is equal to 2Q plus Q, 2Q plus Q, तो ये हो गया कितना, Q का वैल्यू आपको मिल जाएगा। You'll get a charge of, you can find out the value of Q from this। ठीक है, Q का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये चार्ज कब तक फ्लो करेंगे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाता है चार्ज फ्लो करते रहेंगे। तो चलो हम ये सोच के चलते हैं कि -q चार्ज फ्लो करेगा, तो यहाँ से आपको Q मिल गया, -q का वैल्यू आप निकालेंगे। Q अगर हुआ 2 माइक्रोग्राम तो -q क्या हो गया, -2 माइक्रोग्राम। सो हम क्या कहेंगे, लेट -q कूलम फ्लोज टिल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस गया है तो चार्जेस क्यों मूव करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होने से ही चार्ज मूव करते हैं। नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना। ठीक है, तो
क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या दिया है कि एक क्यू कूलम का चार्ज था, ये क्यू कूलम चार्ज, ये चार्ज इज फिक्स्ड हियर, और क्या हुआ, it is fixed. Another charge plus q coulomb was fired from a large distance. दूर से इसके तरफ आ रहा है, ठीक है, straight towards it from a large distance with kinetic energy E0, ठीक है, E0 kinetic energy में फेंके। Find the distance of closest approach. जैसे जैसे ये पास आने लगा दरवाजे रिपल्सन और इसका स्पीड घटेगा और कुछ समय बाद ये जीरो हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, but the repulsion will continue, so it will again go back like this, ठीक है, it will again go back like this। कितना नजदीक आएगा, let q comes to a closest approach, closest point p, at p काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, तो हम कहेंगे the gain in potential energy, gain in potential energy is equal to loss in kinetic energy। loss in kinetic energy कैसे पता चला, अरे शुरू में कुछ था अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब kinetic energy खत्म हो गया। gain in potential energy कैसे पता चला, अरे दोनों पॉजिटिव चार्ज है भाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, जबरदस्ती पास आ रहा है तो वर्क इज डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इंक्रीजिंग, ठीक है। कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, पहले क्या था, पहले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में था, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब वो आपके डी डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा, Q इंटू Vp। इनिशियली क्या था, वो तो इंफिनिटी में था ना, कोई पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, E0, फाइनली तो रुक गया। क्या इसमें से हमें मिल जाएगा, चलो देखते हैं क्या आ रहा है इसमें से आ रहा है Q इंटू Vp, Vp क्या है, KQ/D, Q के लिए यहाँ पर D डिस्टेंस में KQ/D इज इक्वल टू E0, इसका मतलब D क्या हो जाएगा, E0/KQQ। So the distance of closest approach is coming out to be E0 by, उल्टा लिख दिया, E is equal to D को इधर ले लो, E0 को इधर ले आओ, KQQ/E0। So this is the distance of closest approach। इतनी नजदीक तक आएगा, उससे ज्यादा नजदीक नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे ज्यादा बहुत सारा वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद हमें देखना है डायपोल्स, ठीक है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।